हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित अग्रवाल और आप हैं मेरे चैनल पे माइंडशिफ्ट 101। आज हम जानेंगे कि पैसों के लिए बजटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पैसे आपके पास आ तो रहे हैं, बट पैसे उतनी ही जल्दी आपके पास से चले भी जा रहे हैं। इट्स इवापोरेटिंग, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसका सिंपल और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है पैसे को बजट करना। बजटिंग क्या है? बजटिंग एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि आप अपने पैसे को कैसे काम पे लगाओगे और किस तरीके से उसे स्पेंड करोगे या सेव करोगे। बजटिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए। पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इन दो चीज़ों को अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो आपकी बजटिंग जर्नी बहुत ईजिली शुरू हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ों को ट्रैक कीजिए। चाहे आप 50 रुपए का मोमो खा रहे हो, 500 रुपए का स्विगी का ऑर्डर कर रहे हो, या कोई भी शॉपिंग या कोई भी खर्च कर रहे हो, उसे आप नोट कीजिए। जैसे आप नोट करते हैं, आपके पास में एक फाइनेंशियल कंट्रोल आता है। दूसरी चीज़ है कि बजट को एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, 50-30-20 रूल। 50% पैसों को उन चीज़ों पर खर्च कीजिए जो आपकी नीड्स हैं, जैसे कि होम लोन, होम का रेंट, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके बाकी जो भी बिल्स हैं जो आपको हर महीने फिक्स तरीके से खर्च करने ही होते हैं, जो कि नेसेसिटी है आपके लिए। दूसरा है 30%, वो उन चीज़ों पर खर्च कीजिए जो आपका वांट है, जैसे कि आपके लिए नया मोबाइल फ़ोन लेना है, या बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाने जाना है, मूवी देखना हो, वो हर चीज़ जो आप अपने पे खर्च करना चाहते हो। लास्ट है 20%, वो पैसा जो आपको सेव करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, चाहे आरडी हो, एस आई पीज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, कैसे भी जो भी आपको तरीका सही लगे सेविंग्स करने का, उसके लिए रखिए। और ये ना एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। इसको आप फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और ये परसेंटेज जो है ना, आप अपने तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं। किसी के लिए 50-30-20 काम करता है, किसी के लिए 60-20-20 काम करता है। बट जो भी हो, अगर आप अपने बजट को स्ट्रक्चर करेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। अब आप समझिए कि आप पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं। आपका कोई गोल होगा ना कि मैं इसलिए अपने पैसों को खर्च कर रहा हूँ। जैसे कि 3 तरह के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं 3 से 6 महीने के बीच में, जहाँ पे आपको नया फ़ोन लेना है, या आपको अपने काम के लिए कोई अपस्किलिंग करनी है, कोई नया सर्टिफिकेशन करना है, या कोई पढ़ाई करनी है, उसके लिए आप खर्च कर रहे हो। तो वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया आपका। एक होता है मिड टर्म गोल, जो कि 6 महीने से लेके 3 साल तक का होता है, जो कि आपको अगर कोई अच्छा वेकेशन पे जाना है, एक लंबी वेकेशन पे जानी है, या आपको अपने लिए एक अच्छा नया लैपटॉप लेना है, तो उसके लिए आप प्लान करते हो, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे आपको लगते हैं। और थर्ड होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? अगर आपको घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, अपने शादी करनी है, या रिटायरमेंट फंड फॉर दैट मैटर, अगर आपको लगता है कि आप 15 साल के अंदर रिटायर करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी करनी होगी। तो अगर आप अपने बजट को इस तरीके से गोल बेस्ड बना देंगे, तो आप सर्टेन रहेंगे कि एटलीस्ट आपको पता है कि मेरा आने वाले दिनों में खर्च कहाँ होने वाला है, कितना होने वाला है, आप उसी हिसाब से अपने फाइनेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं इन चीज़ों को ट्रैक कैसे करूँ? तो काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे पहले के ज़माने में तो हमारे दादाजी लोग, पापा लोग मैनुअली करते थे कि पेपर और पेन से लिखते थे अपने खर्चों को। बट आज टेक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है हर चीज़ों में। तो आप चाहें तो बेसिक सा एक्सेल फाइल बना सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, या आप गूगल ऐप से या ऐप स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मनी मैनेजर हो गया, वॉलनट हो गया, व्हिच आर बेसिकली फ्री फॉर यू। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करके अपने खर्चों को और अपने जो भी आपकी कमाई हो रही है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि अब उसमें आप कैसे क्या खर्च कर रहे हैं, और क्या आपके गोल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके बजट को खराब भी करता है, जैसे कि माइंडलेस शॉपिंग करना, चाहे अमेजन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो। आजकल तो ई कॉमर्स इतना एक्सेसिबल हो गया है कि लोग कभी भी कुछ भी खर्च करने को रेडी रहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स सबसे बड़ी चीज़ें हैं इस चीज़ों को फ्यूल करने के लिए, क्योंकि जब से क्रेडिट कार्ड और यूपीआई आया है, तब से तो हम सोचना ही बंद कर दिया हमने कि पैसे हम कैसे खर्च कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ टैप करते हैं क्रेडिट कार्ड को, या स्कैन करते हैं यूपीआई को, और हम खर्च करते रहते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। दूसरा है फोमो वाला चीज़ होता है कि यार मेरे दोस्त ने एक नया मैकबुक ले लिया, तो मुझे भी लेना चाहिए। भले ही मुझे काम हो उस चीज़ का या ना हो,
बट एक वो होता है ना कि सेंस ऑफ लिविंग मिसिंग आउट की यार उसने ले लिया, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं यार, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब तीसरा है क्रेडिट कार्ड डेब्ट, जो कि आज के दिन में स्पेशली यंगर जनरेशन में बहुत बढ़ता जा रहा है। आप क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग तो लंबी खासी कर रहे हो, बट एंड ऑफ द मंथ जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा, पेमेंट ड्यू हो रहा, तो आप देख रहे हो कि आपके पास में फंड ही नहीं है उसको पेमेंट करने के लिए। तो आप क्या करते हो, आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो उसका, और बाकी आप नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हो, जो कि बहुत बड़ा डेब्ट ट्रैप में आपको फंसा सकता है। आपके ऊपर इतने लोन्स जमा हो सकते हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के डेट पे इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। आई मीन 2% पर मंथ से लेके 5% पर मंथ, मतलब साल का पकड़े तो 24 से 60% तक का इंटरेस्ट आप पे लेवी हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी उन डेट को पेमेंट करने के लिए, तो वो मत कीजिए। और ये सब चीज़ें हैं जो आपके बजट को ख़राब कर सकता है। अब आप समझेंगे कि यार ख़राब तो हो जाएगा, बट बजट का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। अगर आप देखें तो आप अपने गोल्स को डिफाइन कर पाते हैं बजट से, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अगर बजट को अच्छा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखिए। अगर आप अपने खर्चों को और अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर दे, कि मान लो कि आपको पता है कि अगर मेरी 50,000 सैलरी आ रही है, उसकी 20% मतलब 10,000 रुपये मुझे हर महीने सेव करने हैं, तो आप उसको ऑटो डेबिट पे लगा दीजिए। चाहे आपके एसआईपी हो, चाहे आपके रेकरिंग डिपॉजिट्स हो, चाहे आपके फिक्स डिपॉजिट हो, कि पैसे आपके अकाउंट में आए और पैसे कट के अलग अलग जगह पे चले जाएं। जैसे कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, चाहे वो आपकी ईएमआई हो, चाहे आपके वो बिल्स हो, उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप के थ्रू ऑटो डेबिट पे लगा सकते हैं। जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसमें आपको ऑटो डेबिट के फंक्शंस मिलते हैं ताकि आपके बिल्स मिस नहीं हो। तो उसके थ्रू आप अपने बजट को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आप बजट करते हैं तो आप आराम से अपने एक्सपेंसेस को, अपने सेविंग्स को आराम से हैंडल कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे आपका गोल ये होना चाहिए कि सेविंग शुड कम फर्स्ट, बिकॉज आप अगर सेविंग्स प्रॉपरली कर लेंगे, अगर आप अच्छा इमरजेंसी फंड बना लेंगे, तो आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। हाँ, बीच में खुद को रिवॉर्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप छोटे मोटे एक्स्ट्रा खर्चे अगर अपने अपने ऊपर कर भी लिए तो या कोई बुराई नहीं उस चीज़ में, हम इंसान है, मशीन तो है नहीं। तो इस तरीके से अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो बजटिंग की जर्नी काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर आपको एक्सपेंस ट्रैकिंग पे और कुछ जानना है तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई हुई है जो आपके फीड पे भी नज़र आ रही होगी, हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से डिटेल में समझ पाएंगे कि एक्सपेंस ट्रैक कैसे करें और कौन से एप्लीकेशन यूज़ करें और किस तरीके से उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में आइए, बताइए मुझे, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या फिर मेरे गूगल का जो यूट्यूब का चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप चाहे तो उस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर लूँगा उसकी चीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट। ज़्यादा करके लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं और भी ऐसे कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।